प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए घातांकरणी टॉपिक चल रहा है और उसमें कई वीडियो मैं बना चुका हूं आप लोगों के लिए। लेकिन अभी भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि ये सॉल्व कराना ज़रूरी है और लगेगा तो एक दो वीडियो और बना देंगे। तो आप आज इन क्वेश्चनों को समझें और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट कर लें कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। आपके पास मेरा नंबर है, मैं कई वीडियोज़ में दे चुका हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि 2 to the power x इक्वल 3 to the power y इक्वल 12 to the power z, तो z का जो मान है वो x y के पदों में क्या होगा। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, 2 to the power x इक्वल 3 to the power y और 12 to the power z, तो इस z का जो मान है वो x y के पदों में क्या होगा। तो पिछली वीडियो मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी कि इस 12 का हम फैक्टर करेंगे। इस 12 का जब 12 का हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ आएगा 2 to the power 2 और 3 to the power 1 आएगा। अब हम ये देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट ही बताया था। z की वैल्यू x और y के पदों में निकालना है। z की वैल्यू x y के पदों में निकालना, तो z x इंटू वाई तो ऊपर लिख देंगे। अब ये देखेंगे कि इस 2 to the power x वाले पर 2 पर पावर 2 है, तो इस पावर का मल्टीप्लाई इस y में करेंगे तो 2y, और इस पावर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस x। ऐसे सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और भी एक क्वेश्चन पुटअप करें अगर आपके लिए, अगर यही क्वेश्चन मैं कह देता यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई और कर देता मैं इसमें, मतलब 12 6 72 लिख देता। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे बनाता आप लोगों के लिए कि मेरे पास ये क्वेश्चन होता कि यदि 2 to the power x 3 to the power y इक्वल 72 की घात z 72 to the power z, तो इस 72 के जब फैक्टर करता तो 8 नाम 72, 8 नाम 72 से हमारा काम नहीं चला। 8 नाम 72 से काम क्यों नहीं हो पाया कि 8 9 जा 72 तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 to the power 3 और 3 to the power 2। अब हमको z की वैल्यू फाइंड करना है। z इक्वल, ठीक है, z इक्वल यहाँ पर 2 पर घात, यहाँ x और यहाँ 3 है, तो इस घात का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो हम x y ही लिखेंगे, x इंटू वाई, इस x का मल्टीप्लाई इस पावर में 2x और इस पावर का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये 3y। हमारे ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू वाई 2/2x प्लस 3y। अगर हमको इसको डिटेल करना होता इसी क्वेश्चन को, तो आप लोग इसको डिटेल भी समझ लें। हम इसको डिटेल कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए डिटेल ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 72 to the power z इक्वल के सपोज करते हैं हम, ठीक है। क्या लेते हैं, इक्वल टू के लेते। हम डिटेल समझा रहे हैं आपको, अगर आपको ट्रिक्स बोल रहे हैं तो आप ट्रिक्स अपने आप याद आ जाएगी। जब हम इतना डिटेल कराएंगे तो आप कहेंगे नहीं सर हमको ये ट्रिक्स सिंपल लग रही है अब तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 to the power x इक्वल के 3 to the power y इक्वल के 72 to the power z इक्वल के, तो 2 इक्वल टू k to the power 1/x, k to the power 1/y और 12 इक्वल टू k to the power 1/z, ऐसे लिखा जा सकता है। अब 12 को जब आप ब्रेक करेंगे इस 12 को, तो 12 को वही लिख देंगे हम 2 to the power 3 और 3 to the power 2। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे k की पावर 1/z और इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे k की पावर 1/x, और वहाँ पर पावर जब 2 आएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा
और k⁴/y। अब आप ये कहेंगे सर ये गुणा में घातें जुड़ेंगी और इस घात के बराबर हो जाएंगी 1/z = 2/x प्लस 3/y। ऐसे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ये वाली बात? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस राशि का मल्टीप्लाई इसमें हुआ और इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, तो 1/z = xy 2y प्लस 3x 2y सॉरी यहाँ पर 3 पावर है ना, 3 यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर z = क्या हो जाएगा? x/y 2x प्लस 3y। जो हमने सॉल्व किया वो देखिए कितना, आप देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन हो गया। पेपर में हमको ऐसे नहीं करना, जो मैंने ट्रिक्स बताई है उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो अब हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा मान है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2⁴16, 3⁴14 40 और 4 की घात 30। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2 की घात, हमारे पास लिखा हुआ 2 की घात 60, 3 की घात 40 और 4 की घात 30 और 5 की घात 20। इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? तो हमारे ये नियम है कि जब भी पावर अपॉन में ना हो, इस प्रकार से पावर हो, तो इनका HCF लेंगे पावर का। तो इन सभी पावर का जब महत्तम लेंगे तो सभी में 10 का भाग जा रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 6 और यहाँ पर घात 10, 3 पर घात 4 और यहाँ पर घात 10, 4 पर घात 3 और इस पर घात 10, 5 पर घात 2 और यहाँ पर घात 10। तो 2 पर घात 6 का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इस तरह से मल्टीप्लाई हम करेंगे अगर, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 32, 64, 64 पर घात 10 और ये हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3 81 की घात 10, ये 64 पर घात फिर 10 और ये 25 पर घात 10। अब आपको सबसे बड़ा मान यही वाला दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मान 3 पर घात 40 और सबसे छोटा मान 5 पर घात 20 है। सबसे छोटा मान 5 पर घात 20 है और सबसे बड़ा मान 3 पर घात 40 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है 2⁴x + 1 लिखा हुआ, प्लस 2⁴x - 1। एक मेथड तो ये है कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लें, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन में वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है, इतना दिमाग में आना चाहिए, थोड़ा सा माइंड अच्छा ब्रॉड करें। यहाँ पर 2⁴x अगर हम कॉमन ले सकते हैं इस क्वेश्चन में से, तो ये अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 2⁴1 और 2⁻−1 और ये 320 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ? 320। तो ये लिखा हमने 2⁴x 2 + 1/2 = 320। तो 2 दूनी 4, 4 धन 1 5, तो 2⁴x = 5/2 बराबर 320। 5 × 30, 5 × 20, 5 × 30, 5 × 20। 2⁴x = 128। 128 का मतलब आप सभी लोग जानते हैं 2 की घात 7 होता है। 2 की घात, देखिए 128 को जब सॉल्व करेंगे, ये 64, ये 32, ये 16, ये 8, ये 2 × 8, 2 दूनी 4 और 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7। 2⁴x =
2 to the power 7 देन x इक्वल टू 7 आंसर। हमारे क्वेश्चन की वैल्यू x की वैल्यू 7 आ जाएगी इस क्वेश्चन में। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, और मुझे लगता है यही सबसे सरल तरीका है इसको सॉल्व करने का। अन्यथा हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू, अगर आपको याद है कि यहाँ पर 7 धन 1 8 रखने पर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चेंज हो रहा है हमारा। अगर यहाँ पर हम 8 रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, 7 धन 1, तो 2 की घात 8 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2 की घात 8 की वैल्यू इसका दुगना आ जाएगा। इसका दुगना कितना, 128 का दुगना कितना हो जाएगा। आप जब इसको डबल करेंगे 64 का दुगना 128, 128 का दुगना 256 माना आप बाहर रखेंगे। कहाँ पर इसकी वैल्यू 256 रखते, क्योंकि यहाँ अगर हम 7 रखते तो 256 आता, और यहाँ 6 रखेंगे तो कितना आएगा 64। जब दोनों को जोड़ेंगे 10 की 0 हासिल आई 1, तो ये 320 आ जाएगा हमारा। तो ऐसे हम कितने ऑप्शन से उसको चेक करेंगे, तो ज़्यादा सही क्या है, हमारे पास ये वाली मेथड सबसे उचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 to the power x, फिर से कॉमन ले सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 to the power x कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 2 to the power x फिर से कॉमन ले लें। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें से हम 2 to the power x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 to the power x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 to the power -1 इक्वल 4। 2 to the power x इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल 4। 2 to the power x ये हो जाएगा 1/2 इक्वल 4। तो 2 to the power x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। दिख रहा है 2 to the power 3 लिख सकते हैं। x की वैल्यू तो आ गई 3, लेकिन हमको तो वैल्यू फाइंड करना है 2 to the power x प्लस 2 to the power x माइनस 1। तो 2 to the power x का मतलब ये 3, 2 to the power 3 ऋण 1 तो ये 2, ये हो जाएगा 8 धन 4 बराबर 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 12। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी हम इसी प्रकार से करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड किया था, थर्ड किया था। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी हैं कि ऑरली सॉल्व हो जाएंगे हमारे। हम इस क्वेश्चन को अगर देखें और यहाँ पर 2 to the power x अगर कॉमन ले लें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 to the power x कॉमन ले लिया, तो 2 to the power 1 और 2 to the power -1 और 1280 ये रहा हमारे पास 1280, ये क्वेश्चन है हमारे पास 1280। अब इसको जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो ये 2 to the power x ये हो जाएगा 2 + 1/2 1280, 2 दूनी 4 5/2, 2 की घात x बराबर 5/2। तो उधर पहुँचेगा तो 1280 2/5। अब 5 से जब इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचे 2 5 25 और 5 के 30। तो ये 256 का मतलब 16 गुणित 16 गुणित 2, 16 होता है 2 की घात 4, ये होता है 2 की घात 4 और ये 2 की घात 1। तो ये 2 की घात x बराबर 2 की घात 4, 2 की घात 4 और 2 की घात 1। तो टोटल हो जाएगा 2 to the power 9। 16 को लिख देंगे हम 2 की घात 4, इस 16 को 2 की घात 4, मतलब ये 256 को 16 गुणा 16, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 की घात 8 लिख सकते 16 को। तो x बराबर 4 धन 1, तो x का मान 9 आ जाएगा। x इक्वल टू 9। जरा चेक करें आप लोगों को स्पष्ट आ रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल वीडियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हम 2 to the power, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 9 आएगा ना बेटा, x इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन को अगर देखें तो इस फिफ्थ क्वेश्चन में हम अगर x कॉमन ले लें 2 to the power x अगर हमने कॉमन ले लिया ये फिफ्थ क्वेश्चन में, तो यहाँ बचेगा
2x+2 ले लूँ तो यहाँ रहेगा 1, ये कुछ नहीं रहेगा, ये 1 रहेगा, और यहाँ 2 रहेगा, और यहाँ पर 2 रहेगा, और 8, 9, 6 हमारा ऐसा कैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो अब आप ये कहेंगे कि सर इसको 2x+2 लिख दें, 4 2 6 और 1 7 × 7, 896 लिखा हमने। 2x+2 इक्वल 896 में जो 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7 1 कम 7, बच्चा 1 हो गए 14, 7 दूनी 14, बच्चा कितना 5, 7 8 56, तो इसको लिखा 2x+2 इक्वल 128, अभी हमने किया था 2 की घात 7, 2⁻7 लिखा था इसको, 128 मतलब 2 की घात 7, 2 की घात 6 का मान 64 होता है, या 2 की घात 3 8 नहीं है 64, और 2 की घात 7 का मान 128। x+2 = 7, तो x = 5, लेकिन अभी तो क्वेश्चन में 2x की वैल्यू फाइंड करना, तो 2x की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 क्वेश्चन का आंसर जवाब आ जाएगा। अगर x की वैल्यू पूछेंगे तो 5 और 2x की वैल्यू पूछेंगे तो 10। अब 6 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको ऑरली सॉल्व कर सकते। 6 क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एक सिस्टम से, अभी तक सारे वीडियो देखे होंगे, तो 6 क्वेश्चन को आप ऑरली जवाब दे सकते हैं, 7th क्वेश्चन को ऑरली जवाब दे सकते हैं, 9th क्वेश्चन को ऑरली जवाब दे सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं हम। अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो आपको केवल इस स्टेप का सॉल्यूशन आना चाहिए, इतने का। ये वाला स्टेप अगर मैंने ऐसे लिखा हो, कई बार समझा चुका हूँ कई वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को, कि अगर √20 लिखा है प्लस √20 लिखा है प्लस √20 लिखा है बेटाओ, तो मान हम ऐसा फैक्टर करते हैं इसका कि 4 5 20, इसका आंसर 5 आ जाता है। और √2 प्लस √2 डॉट 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 लिखा है तो 2 1 कम 2, आंसर 2 आता है। हमारे क्वेश्चन में 42 है तो 6 42, तो कहने का अर्थ इसका मान कितना आ जाएगा, √42 धन √42 इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जा रही है, तो इतने की वैल्यू तो हो गई 7। 6 क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 74, आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन में बिठाओ, प्लस √700 इंटू उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। 42 लिखा हुआ है तो 6 7 42, 6 7 42, 7 6 42, मतलब 7 बड़ा मान उत्तर होता है, तो बड़ा मान उत्तर 7 हो गया। ये 7 सदियाँ 4900 हो गया, तो ये 4900 का वर्गमूल आप तुरंत कह देंगे सर ये 4900 का वर्गमूल स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 70, और ये तब दोनों जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 का जैसे ही वर्गमूल लेंगे क्वेश्चन का आंसर 12 आ जाएगा। 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगले प्रश्न को ज़रा देखें, देखते ही आप जवाब दे सकते हैं। कभी भी आपके लिए जब किसी राशि का वर्गमूल पूछते हैं तो हम उस राशि का स्क्वायर करके देखते हैं, किस ऑप्शन का जो ऑप्शन दिया होता है उसका स्क्वायर करके देखते हैं, और अगर ये आ गया तो वही आंसर सही होता है जिसका स्क्वायर करने पर ये राशि आ जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, एक उदाहरण दे रहा हूँ ये तो मैं, आप लोग इसका ओरली जवाब दे देंगे कि सर 4 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा, आप तुरंत कह देंगे 5 होगा। 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 6 होगा। तो कहने का अर्थ अगर मैं 6 का वर्ग करूँगा तो 36 आएगा। तो इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट इनमें से ही कोई मान होगा जिसका वर्ग करने पर ये मिले। तो पहला वाला ऑप्शन तो हम क्रॉस कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन को तो हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है और यहाँ प्लस चिन्ह है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर करेंगे √3 + 1 का, आपको ये होल स्क्वायर करना ऑरली आना चाहिए ज़्यादातर, तो कठिन हो तो उसको सॉल्व करके देख लिया करो। √3 + 1 का अगर होल स्क्वायर आप करने बैठेंगे
तो ए स्क्वायर मीन्स 3, बी स्क्वायर 1 और 2√3, तो 4 धन 2√3, तो आपका ये तो आ नहीं रहा, तो ये भी गया काम से। अब हम सी वाले ऑप्शन को देखें, अगर √3 + 1 का होल स्क्वायर तो अंश में होगा और नीचे 2 का वर्ग, √3 + 1 का अंश में वर्ग होगा तो 3 धन 1 और 2√3 और बटे में कितना लिखा, √2 का वर्ग 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, ऐसे लिख दें अगर इसको 4 धन 2√3 बटे में 2 अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 धन √3 आ जाएगा। अब हमारा आया किस ऑप्शन से, सी से, देन हमारा आंसर सी इज़ द करेक्ट। डी ऑप्शन में हमको जान ही नहीं है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 8th को। 8th क्वेश्चन में आप लोग एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको परमीकरण करना हो, आप ऑरली जवाब देना सीख जाएं कि कहीं पर हमको √x माइनस √y, √x प्लस √y लिखा हो और इसका सॉल्यूशन कोई पूछे, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। ये बिल्कुल इतनी बेसिक बातें हैं बेटाओ कि आपको पल पल पर काम आनी है। √x माइनस √y, √x प्लस √y, इसका सॉल्यूशन हो जाता है x प्लस y माइनस 2√xy अपॉन x माइनस y, ये सॉल्यूशन है। हमारे क्वेश्चन में √7 माइनस 2, √7 प्लस 2, a √7 प्लस b लिखा हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में कुछ कमी दिख रही है हमको, मतलब क्वेश्चन तो सही है लेकिन हम उसको उसके अनुसार अरेंज कैसे करें। हमारे क्वेश्चन में ये कमी दिख रही है, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो 2 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 लिखेंगे कि नहीं हम, जब 2 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 लिखा जाएगा कि नहीं, जब 2 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 लिखेंगे। तो इसको मैंने √4 लिख दिया बेटा, ये √4, और इसको भी √4 लिख दिया। अब आप इसका सॉल्यूशन तुरंत कहेंगे कि a प्लस x प्लस वाई 7 प्लस 4 माइनस 2 ab 7 चुका, मतलब 28 भी नहीं करें, 7 × 4 लिख दें उसको भी, अपॉन में 7 माइनस 4 तो 3, a √7 धन b। अब ये तो हो रहा है इधर 11 माइनस ये 2 बाहर निकल गया, 4 √7 बटे में 3 बराबर a √7 धन b। तो अब हम जब कंपेयर करेंगे तो b के इक्वल तो 11/3 आएगा, a के इक्वल में √7 के साथ वाली वैल्यू आएगी तो ऋण का 4/3, तो a की वैल्यू तो आएगी माइनस का 4/3 और b की वैल्यू आएगी 11/3। अगर b की वैल्यू पूछी तो 11/3, b की वैल्यू 11/3 और a की वैल्यू माइनस का 4/3, तो a की वैल्यू पूछी है तो माइनस का 4/3। कभी कभी a प्लस b की वैल्यू पूछ सकता, कुछ भी पूछ ले पेपर में, हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अगर फॉर्मूला याद है तो। 8th क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत सारे वीडियो में आपको सॉल्व करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत समझने का क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, अन्यथा आप उसमें बड़े परेशान होंगे। आप पहले मुझे ये बताएं कि आपको a धन b धन c का होल स्क्वायर बीजगणित के जो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए, बेटा जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं बहुत आपको काम के वीडियो बनाए। अगर बच्चा कहता है कि अच्छा वीडियो नहीं है, ये बेकार है, तो वो मक्कारी दे रहा है, 101% है। अगर आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनको सिस्टम से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैथ का बिल्कुल फंडा सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन सीख रहे हैं और कंपटीशन में हमेशा काम आने वाली वस्तुएं सीख रहे हैं। ठीक है कि नहीं। अब आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं कि a धन b धन c का होल स्क्वायर, तो आप सभी याद करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है।
अब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, अगर आपको ये कहता बेटा कि √3 + √2 + √5, इसको ओपन करो आप, तो आप ये कहेंगे सर √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ एक स्टेप को कि √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, तो ये टोटल कितना हो रहा है 10। 2AB 3 दूनी 6, 2BC 10, 2CA 15। मतलब इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इसको रूट लगा दूं तो फिर इसका मान ये वाला मान आ जाएगा, इस पे से स्क्वायर हट जाएगा। इतनी बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? तो कहने का अर्थ इसकी रूट की वैल्यू √3 + √2 + √5 आया, और इनका स्क्वायर का सम ये वाली वैल्यू आ रही है। तो अब हमारे क्वेश्चन में ये दोनों अगर हम कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि अगर हम किसका होल स्क्वायर ओपन करें कि ये वाला स्टेप मिले, और इनका अगर स्क्वायर का सम ये वाली वैल्यू है तो वो वाला ही आंसर सही होगा हमारे पास। तो हमने 9th क्वेश्चन में ऑप्शन पर ध्यान दिया। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, डिटेल नहीं सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से ध्यान देंगे और डिटेल नहीं करेंगे तो हम ऑप्शन से कैसे ध्यान देते हैं कि सबसे पहले तो इसमें सभी जगह प्लस है, तो जितने भी माइनस वाले आंसर हैं उनको हम निगलेक्ट कर दें। ये और ये गया काम से। अब हम ऑप्शन में ऐसे ही राशि का स्क्वायर करें कि ये आ जाए 14 धन 1 धन 3, ये 18 हो रहा है। अब यहाँ तो थोड़ा प्रॉब्लम में नहीं आ गए। 14 जान मान के मैंने ऐसा ऑप्शन लिखा है कि दोनों का योग करने पर 18 आ रहा हो। हमारे पास देखो 2 ऑप्शन दिए हैं, √14 धन √1 धन √3, और एक ऑप्शन लिखा √6 धन √5 धन √7। 2 ऑप्शन ऐसे लिखे हैं कि दोनों का योग करने पर वर्ग करने पर शुरू वाला मान 18 आ रहा है। तो ये 18 इससे भी आ रहा है और इससे भी 18 आ रहा है। तो हम दोनों में से कौन सा सही है? हम अब 2AB 2BC 2CA देखेंगे। जैसे ही हमने इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो शुरू में तो आएगा 18, 2AB 6 पंजे 30 मिला हमको। इसका कैसे भी 30 नहीं मिल रहा, तो राशियों का मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। हमारा डेफिनेट आंसर डी सही है, क्योंकि 6 धन 5 धन 7 18, और 2AB 6 पंजे 30, 2BC 7 पंजे 35, और 2CA 7 छिंके 6 7 42 या 7 छिंके 42। तो हमारा डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। तो ऐसे हम ऑप्शन से देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये नहीं कि बहुत डिटेल करें उसको। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि √2 + 1 √2 - 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले ये बताएं कि अगर हम किसी भी राशि का जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उस पर रूट लगाते हैं। तो इसका अगर हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इस पर हम रूट लगाएंगे। अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो इस पर हम क्या करेंगे? इसका रूट करेंगे। इसका रूट कर दिया हमने, ये रूट। अब हम इसका माइनस का रेशनलाइजेशन यहाँ करेंगे तो ये √2 + 1 आ जाएगा, और ये √2 + 1 आ जाएगा। माइनस का प्लस करके आंसर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो कैसे करेंगे? a धन b मतलब ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और -1 का स्क्वायर 1। तो ये तो नीचे 1 हो रहा है और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। इस राशि का स्क्वायर रूट √2 + 1 हो गया। अब √2 की वैल्यू 1.414 रखी और +1 रखी, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 2 धन 4 1 4 2.414 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। एक क्वेश्चन और जरा आपको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन बेटा इस तरह से था, सब लोग ध्यान से समझेंगे कि √3 का मान अगर 1.7321 है
√3 का मान √3 इक्वल 1.7321 है। यदि इतना दिया है तो आप 1/√3 + 1 का मान ज्ञात करें। 1/√3 + 1 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था। अब आप लोग क्या करते हैं, आप गलती क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को हल करते वक्त कि आप डायरेक्ट ही इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर दशमलव हटा के बैठ जाते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है 1/√3 + 1 की वैल्यू फाइंड करना है ना बेटा। तो क्यों ना हम इसका रेशनलाइजेशन कर दें, √3 + 1 का मान निकालना है तो आप क्यों ना इसका रेशनलाइजेशन कर दें। किस राशि का रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 + 1 का करेंगे तो √3 - 1 और √3 - 1 जब सॉल्व करेंगे तो √3 - 1 अपॉन a धन b a ऋण b 3 - 1 तो नीचे आ जाएगा 2। √3 की वैल्यू 1.7321 ऋण 1 बटे में 2, यह आ जाएगा 0.7321 0.7321 अपॉन 2। अब 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = बचा 1, 2 × 12 बचा 1, 2 × 12 तो 0.3 और यहाँ पर 1 में डिवाइड नहीं जा रहा तो 1 0 और लेंगे तो 0.5 आएगा, 0 करके 5 आएगा तो 0.36 आंसर दिया था इसका। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर ये सभी क्वेश्चन पसंद आए हों तो आप लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।